हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं आप वापस आ गया हूँ एक बार फिर आपको पढ़ाने के लिए आप ही के मोबाइल फ़ोन में। तो आ जाइए आप पढ़ाई करने के लिए, बुक लेना, नोटबुक लेना और साथ में पेंसिल लेना और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो तैयार हो जाइए। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ईवीएस सब्जेक्ट। ईवीएस सब्जेक्ट यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे थे। एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे थे हम एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर यानी पहला पार्ट पढ़ रहे थे। पहला पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पहले दिन हमने पढ़ा था कि हम इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे, यानी माई फैमिली, मेरा परिवार, ये वाला चैप्टर था। अब क्या करेंगे हम? फिर उसके बाद हमने 2 क्लासें थी, उनमें हमने स्पेलिंग लिखी थी और आज हमारी चौथी क्लास है। ऐसा कहूँ तो चौथा पीरियड लग गया है आपके। और सभी पीरियड लगते हैं, किसके लगते हैं? तो सभी पीरियड ईवीएस के ही लगते हैं। तो आप बुक ओपन कर दीजिए जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर है माई फैमिली, मेरा परिवार। कौन सा है? मेरा परिवार। ठीक है, तो फिर आप बुक ओपन कर दीजिए। मैं नोट करता हूँ हमारे ब्लैक बोर्ड पर कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 1 माई फैमिली। माई का मीन्स मेरा, फैमिली का मीन्स परिवार। मेरा परिवार, आपका परिवार, मेरा परिवार। सबसे पहले बुक में ध्यान दें और देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक ए स्मॉल फैमिली। स्मॉल का मीन्स छोटा, फैमिली का मीन्स परिवार, छोटा परिवार। फिर देखो क्या लिखा है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक ए स्मॉल फैमिली, यानी माता पिता और उनके बच्चे मेक यानी बनाते हैं, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटा, और फैमिली यानी परिवार। तो इसका मीन्स क्या हुआ बताओ? ट्रांसलेशन ये हुआ कि माता पिता और उनके बच्चे एक छोटा परिवार बनाते हैं ना। माता पिता और उनके बच्चे छोटा परिवार ही बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ परिवार में एक तो माता पिता रहेंगे और उनके 2 बच्चे ही रहेंगे, तो परिवार छोटा ही होगा। एक लड़का होगा, एक लड़की होगी और 2 उनके माता पिता होंगे। टोटल मिलाकर कितने हो गए? तो 4 लोग हो गए, और 4 लोगों से क्या बना? परिवार बना। परिवार बना तो कैसा परिवार बना? छोटा परिवार बना। कम लोग होंगे तो छोटा परिवार होगा, और उसमें ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा बताओ? ज्यादा बड़ा परिवार होगा। ज्यादा लोग तो बड़ा परिवार, कम लोग तो छोटा परिवार। तो छोटे परिवार में कौन कौन आते हैं कि पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और सिर्फ उनके बच्चे, उन्हीं से मिलकर क्या बनता है? छोटा परिवार बनता है। फिर देखो टाइम टू थिंक। टाइम का मीन्स समय, टू का मीन्स का या के, थिंक यानी सोचना। सोचने का समय, आपके लिए सोचने का समय है। क्या है सोचने का समय? ए स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एक छोटा परिवार एकल परिवार भी कहा जाता है। छोटा परिवार का दूसरा नाम है, क्या नाम दूसरा? न्यूक्लियर फैमिली। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके 2 नाम होते हैं। आपके भी 2 नाम होते होंगे घर में, है ना। घर में आपको कोई लाड प्यार से कुछ कह रहा है और स्कूल में आपका पता नहीं कौन सा नाम चल रहा है, तो आपके भी 2 नाम है। ऐसे ऐसे छोटा परिवार, इसके भी 2 नाम है। ये जो स्मॉल फैमिली है ना, इसके माता पिता ने इनके भी 2 नाम रखे। एक नाम तो क्या रखा? स्मॉल फैमिली रखा, और दूसरा नाम क्या रखा? न्यूक्लियर फैमिली रखा। फिर देखिए आगे, BIG यानी बिग, फैमिली यानी परिवार। बिग यानी बड़ा, फैमिली यानी परिवार, बड़ा परिवार। हमारे को बड़ा परिवार के बारे में जानना है। फिर देखो ए फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए बिग फैमिली। पहले हमने पढ़ा छोटा परिवार,
क्या पढ़ा छोटे परिवार में कि सर, माता पिता और उनके बच्चे जो होते हैं वो छोटे परिवार में आते हैं। अब बड़ा परिवार में क्या होता है? तो बड़े परिवार में ये होता है एक परिवार दैट यानी जो कि कॉन्सिस्ट यानी बना होता है। किसका बना होता है? जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स का मीन्स क्या होता है? दादाजी और दादी जी। पेरेंट्स का माताजी, पिताजी। अंकल्स, चाचे, चाचा बोलते हैं ना अंकल को, अंकल से यानी चाचे। चाहे अंकल छोटे भी अंकल हो सकते हैं, बड़े अंकल भी हो सकते हैं। छोटे अंकल को हम क्या कहते हैं? अक्सर चाचा ही कहते हैं। और बड़े अंकल को क्या कहते हैं बताओ? ताऊ जी कहते हैं ना, ताऊ जी, बड़े अंकल। अपने पापा के बड़े भाई आपके क्या लगते हैं? ताऊ जी लगते हैं। आपके पापा के छोटे भाई आपके क्या लगते हैं? चाचा जी लगते हैं। तो अंकल्स। फिर है आंट्स। आंट्स का मीन्स वही अंकल की वाइफ आंट्स, या तो चाची या फिर ताई जी। या तो चाची होंगी या ताई जी होंगी। ताई जी जो आपके पापा के बड़े भाई की बहू हो, और आपके पापा के छोटे भाई की जो पत्नी है वो चाची। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे किस किस के? सबके ही बच्चे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी बच्चे, आपके पेरेंट्स के भी बच्चे, आपके अंकल्स आंट्स जो है उनके भी बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ आपके माता पिता के बच्चे। अब माता पिता के तो बच्चे कितने होंगे? 2 होंगे। अब तो सबके बच्चे हो जाएंगे। हाँ, आपके दादा दादी जी के 2 बच्चे हो जाएंगे मान लो। उसके बाद में आपके पापा जी के भी 2 बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद में आपके जो ताऊ जी है या आपके अंकल है जो भी, उनके भी सपोज करो 2 बच्चे हो जाएंगे। तब तो परिवार में बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। और बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे परिवार में, तो आपको पता है कि उस परिवार में ज्यादा लोग हो जाएंगे। और ये आपको पता है कि ज्यादा लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बड़ा परिवार कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। क्या समझ आया? कि जिस परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसको छोटा परिवार कहते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं उनको बड़ा परिवार कहते हैं। यहाँ देखो, ऊपर छोटा परिवार है, उसके माता पिता है और पास में उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का खड़ा है, पता नहीं क्या कह रहा है। पापा जी उनके चाय पी रहे हैं और लड़की खेल रही है। एक छोटा सा गुड्डा है उनके पास में, और पास में बुक पड़ी है, वो भी पढ़ती है, तो आपको भी पढ़ना है। फिर देखो बड़ा परिवार, उसमें देखो कितने लोग हैं। एक तरफ तो 2 दादा दादी जी दिख रहे हैं, उसके अलावा देखो उनके दादा दादी जी के पीछे सपोज करो पेरेंट्स है, किन्हीं के आप माता और पिता हैं। फिर उसकी साइड में उनके आगे 2 उनके छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की। और उसके पास में एक और वैसे बड़े भैया है, उसकी भी वाइफ है और उनके भी 2 बच्चे हैं। तो देखो कितने हो गए, काउंट करो, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए? हाँ, 10 लोग होगी। और ऊपर वाले में 4 लोग है। 4 लोग है तो कम लोग है तो छोटा परिवार। 10 लोग है तो क्या होगा? 10 लोग है तो बड़ा परिवार होगा। लोग अंदर ज्यादा है तो अंदर ज्यादा लोग है तो वो बड़ा परिवार कहलाएगा ना बड़ा परिवार। ऐसा ही मैंने पहले कहा था, जिसमें कम लोग रहते हैं उसको छोटा परिवार कहते हैं, जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं उसको बड़ा परिवार कहते हैं। फिर देखो नीचे, ए फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली व्हेन ऑल द मेंबर्स केयर फॉर ईच अदर एंड शेयर थिंग्स। ए फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, यानी एक परिवार एक खुश परिवार होता है। वैन यानी कब होता है? कोई भी परिवार खुश कब होता है? जब ऑल द मेंबर्स यानी परिवार के सभी सदस्य केयर करते हैं फॉर ईच अदर, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एंड शेयर थिंग्स, और कोई भी चीजें शेयर करते हैं। यानी शेयर चीजें करते हैं। आपके पास पेंसिल है, आपके चाचा का लड़का है, उसके पास पेंसिल नहीं है, आपने काम कर लिया, उसको पेंसिल दे दी, उन्होंने भी काम कर लिया। तो तब तो वो क्या रहेगा? एक हैप्पी फैमिली रहेगी, परिवार खुश रहेगा।
नहीं तो आपके पास पेंसिल है, आपने काम कर लिया, आपके चाचा का लड़का है, उसके पास पेंसिल नहीं है, आपने पेंसिल उनको दी नहीं, वो रोने लग गया। अब जिस परिवार में लोग रोते हैं उसको खुश कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। तो वो कैसा हो जाएगा? वो सैड परिवार हो जाएगा, यानी दुखी परिवार हो जाएगा। परिवार खुश कब रहेगा? जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करेंगे, और उसके साथ और क्या करेंगे? सहायता करने के साथ साथ चीज़ों को बांट देंगे, तब वो कैसा परिवार कहलाएगा? वह हैप्पी फैमिली कहलाएगा। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा है? हमने पहला पन्ना पढ़ा है। किस चैप्टर का? हमारे पहले चैप्टर का। अब आगे वाला पन्ना पलटिए, फिर आगे लिखा हुआ है AN यानी एक। आइडियल फैमिली यानी मीन्स होता अच्छा परिवार या आदर्श परिवार। इज वन वेयर एक आदर्श परिवार है जहां ऑल द नीड्स यानी सभी जरूरतें, एंड वांट्स का मीन्स सभी इच्छाएं, ऑफ ऑल द मेंबर्स यानी सभी सदस्यों की, ऑफ द फैमिली आर फुलफिल्ड यानी वह परिवार जरूरतें जिसकी पूरी होती है। वह कैसे परिवार होते हैं? वह एक अच्छे परिवार होते हैं। अच्छा परिवार किसको कहते हैं? ऐसा आदर्श परिवार जिस परिवार में सभी सदस्यों की इच्छाएं पूरी होती हैं। फुलफिल्ड का मीन्स पूरा होना भी होता है। जिस परिवार में परिवार के सभी सदस्यों की इच्छाएं और जरूरतें पूरी हो जाती है, उस परिवार को अच्छा परिवार कहते हैं, आदर्श परिवार कहते हैं। आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको क्या करना है? आपको ये करना है जो लिखा हुआ है ना, टाइम टू थिंक, वो करना है। तो आपको मैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं वो होमवर्क आपको करना है। ऐसे HW लिखना, फिर क्या करोगे? ऐसे लिखोगे TIME टाइम, फिर लिखोगे TO टू, फिर लिखोगे THINK थिंक। ये लिख दिया। फिर क्या करोगे? फिर करना आपको करना है SMALL स्मॉल, FAMILY फैमिली, is ALSO also, CALLED कॉल्ड, क्या? NUCLEAR न्यूक्लियर, FAMILY यानी कि एक छोटे परिवार को एकल परिवार भी कहा जाता है। फिर लिखना हिंदी में, एक छोटे परिवार को एकल परिवार भी कहते हैं। एक छोटे परिवार को एकल परिवार भी कहते हैं। ये आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क में करना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ मेरे साथ साथ में आपने काम कर लिया होगा। अब मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? आपके घर से मैं चला जाता हूँ। वापस कब आऊँगा? कल इसी समय आऊँगा। क्यों आऊँगा? आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।